आज 14 रजब बुध का दिन आ चुका है। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना, फिर 1 साल बाद मौका मिलना है। फ़ायदा उठा लो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज 14 रजब बुध के दिन का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे सिर्फ एक बार पढ़ते ही फौरन अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है। जो ज़िंदगी में फौरी तौर पर कामयाब होना चाहते हैं, जो रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, वो आज का ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। ये वजीफ़ा आज तक जिसने पढ़ा अल्लाह करीम ने कामयाबी अता फरमाई है। अगर कोई सड़क पर बैठा फ़कीर भी ये वजीफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह बेशुमार रिज़्क और दौलत अता फरमाता है। अल्लाह वो ज़ात है जो बगैर किसी कीमत या शर्त के अपनी मखलूक को बेशुमार अताएँ और इनामात अता फरमाता है। जिस तरीके और तरतीब के साथ ये वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कोई बंदा वीडियो मुकम्मल देखकर बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में इस अमल को पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह वो सारी ज़िंदगी दुआएं देगा कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था। प्यारे दोस्तों, जो लोग वाकई अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं, अपने बेड़े पार लगवाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, वो इस खास वजीफे को खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज बेबसी से, मजबूरी से, लाचारी से जल्द निकलने का, एक नई जिंदगी के आगाज का एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने वाला रात को पढ़ता है तो सुबह तक हर हाजत पूरी हो जाती है। सुबह पढ़ता है तो शाम तक अल्लाह करीम हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देता है। आज वो जो किराए के मकान में रहते हैं, बेबस हैं, किराया नहीं दिया जाता, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, तो आज 14 रजब बुध के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर मांगने की देर है। अल्लाह आपको अपने ज़ाती मकान से नवाजेगा। अगर कोई मकरूज़ है, कर्ज इतना है कि आपके घर के अखराजात पूरे नहीं होते और कर्ज की अदायगी कैसे होगी, और ऐसे हालात में सबसे पहले बहन भाई रिश्तेदार आपका साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे हालात में कोई आपको मुंह तक लगाना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि लोग देखकर रास्ता बदल लेते हैं कि कहीं आप उनसे पैसे ना मांग लें। इस कर्ज की हालत में, इस बेबसी की हालत में, जब दुनिया का कोई बंदा आपका साथ नहीं देता, आपकी हमायत नहीं करता, फिर इंसान थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है। जब इस बेबसी की हालत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर हाथ फैला कर मांगता है, तो अल्लाह बैठे बैठे उस बंदे की हाजत को पूरा फरमा देते हैं। आज अगर किसी को 10,000 रुपये की भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम किसी इंसान से मांगने चले जाते हैं और 10,000 के लिए रोते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं, 100 बहाने बनाते हैं कि सामने वाले को यकीन आ जाए कि उसे वाकई पैसों की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो ठीक से दुआ भी नहीं करते, आंखों में आंसू भी नहीं लाते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते भी नहीं हैं, तो फिर कहते हैं कि हमारी हाजत पूरी नहीं होती। दोस्तों, ये दुनिया वालों के सामने रोना तमाशा बन जाता है और अल्लाह के सामने एक आंसू बहाने से तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं। आज जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, माँ बाप परेशान हैं बेटियों के रोशन नसीब के लिए, बेटों की बेहतरीन नौकरी के लिए ये वजीफा पढ़ने की देर है, आपकी औलाद कामयाब हो जाएगी। जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता, बेटी खुद ये वजीफा पढ़ सकती है, माँ बाप भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो आप रिश्ते की नीयत करके इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपका रिश्ता माकूल जगह पर हो जाएगा। रिश्ते में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बंदिशें हैं, ख़त्म हो जाएंगी। इस वजीफे का सबसे बड़ा फ़ायदा रिस्क की फरमानी के लिए है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही सबको रिस्क देने वाला है, कुव्वत वाला है। प्यारे दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदीया, दुबई, बांग्लादेश, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 14 रजब बुध का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को पढ़ लेना है। आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज इशा के बाद पढ़ लें या मगरिब के बाद पढ़ लें।
نہ ہی کوई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान में पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वजीफ़ा आपने 14 रजब बुध के दिन किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। तो आइए नादरीन, अब जान लेते हैं आपने इस अमल को कैसे करना है। अमल को ज़रा ध्यान से मुलाहिजा फरमाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल मुस्लिम टीवी ऑफिशियल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अब अमल क्या है। आज 14 रजब बुध का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावुजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। 1 मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। जो भी आपकी हाजत है, अपना मकसद है, उसकी नीयत करने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह का सिफाती नाम है या रज़्ज़ाक़ो। या रज़्ज़ाक़ो का मतलब है रिस्क देने वाली ज़ात, बहुत ज़्यादा रिस्क देने वाली ज़ात। प्यारे दोस्तों, अगर आप रिस्क की तंगी की वजह से, गुर्बत से परेशान हैं, कर्ज की वजह से परेशान हैं, तो आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए या रज़्ज़ाक़ो को सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो पढ़ने से हर किस्म की रुकावटें, बंदिशें, परेशानियाँ, तकालीफ, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह मुँह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाएगा। 11 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर, जिसे रिस्क और दौलत का ख़जाना कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आपने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ ना कम ना ज़्यादा हाथ की उंगलियों पर पढ़ें या तस्बीह के दानों पर पढ़ें, आपने 7 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने से आसमानों और ज़मीनों का रिस्क आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं जिस घर में सूरह कौसर पढ़ी जाती है अल्लाह उस घर में खैर कसीर अता फरमाता है। उस घर में रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। उस घर में रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर में रहने वाला बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। अगर वाकई आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं तो इस अमल को लाजमी करें। इस अमल से बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएंगे, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज तक आपने बहुत से अमाल पढ़े होंगे लेकिन मेरे कहने पर 1 मरतबा इस अमल को पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपको इस अमल का बेपनाह फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, कारोबार में ढेरों वुसअतें और रहमतें और बरकतें अता फरमाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आखिर में आपने कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है और ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इसको पढ़ने से आपके रास्ते की तमाम रुकावटें हट जाएंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है और आखिर में दुरूद पाक पढ़ के इस अमल को मुकम्मल कर लेना है। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है सिद्के दिल से। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब रिस्क और दौलत भी नवाजेगा, आपकी परेशानियों को दूर भी करेगा। प्यारे दोस्तों, इस अमल को लाजमी कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको बेपनाह फ़ायदा होगा।